हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर दी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आज का लेक्चर नंबर 6 है ऑफ द हाइड्रोजन डेरिवेटिव। टोटल अपन डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल में अबाउट फॉर दी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन के ऊपर इसके पहले क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अबाउट फॉर दी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका जवाब बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, जो अपन SN2 में जितने पैरामीटर पढ़ चुके वही पैरामीटर आपको SN1 में पढ़ना है। फर्स्ट आपको इसका प्रिंसिपल मीन्स डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय SN1 रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। देन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज द काइनेटिक, देन अगेन टू द स्टोइकोकेमिस्ट्री एंड लास्ट में आपको अंतिम में इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में सभी पार्ट इन डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन की बात करते कि व्हाट डू मीन बाय द SN1 रिएक्शन। डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो इसकी अपन रिएक्शन के आधारित डिस्कस किया करेंगे। होता यूं कि ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के अंदर हुआ करती है, लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड बेसिकली यूज करते हैं वो होता है टर्सरी। SN2 के केस में अपन जो अल्काइल यूज करते थे वो हुआ करता प्राइमरी। SN1 के केस में यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड हुआ करेगा ये अल्टीमेटली टर्सरी अल्काइल हैलाइड हुआ करेगा। जैसे कि यहाँ पे टर्सरी में अपन यूज कर रहे टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड्स। हाउ मेनी कार्बन एटम इन्वॉल्व? 1 2 3 4, दैट इज दी ब्यूटाइल, और इसके साथ मैंने Cl लगा दिया, दैट इज दी क्लोराइड। व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड? ब्यूटाइल क्लोराइड्स। लेकिन ये ब्यूटाइल क्लोराइड जो है टर्सरी है, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच है करके ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ करेगा, आल्सो नोन एज द टर्सरी अल्काइल हैलाइड। SN1 के रिएक्शन में टर्सरी अल्काइल हैलाइड डेफिनेटली रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। लेकिन SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल जो हुआ करता था वो 50% कंसंट्रेटेड हुआ करता था, ये मात्र 10% कंसंट्रेटेड हुआ करेगा। ओके, यानी यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं इन्वॉल्व होगा। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है। इधर 10% इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल अपन यहाँ पे यूज करेंगे। न्यूक्लियोफाइल और टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इनके बीच में एक सिंपल केमिकल रिएक्शन होंगी, दैट इज दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद अल्काइल हैलाइड अपना हैलाइड को निकाल देगा और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, देन अगेन टू दी CH3, देन अगेन टू दी CH3। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड का क्लोराइड रिमूव हो गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल और एक क्लोराइड रेडिकल हो जाएगा बाहर। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, दैट इज दी 4 कार्बन है करके इसको अपन ब्यूटाइल बोलेंगे। हाइड्रोक्सी करके इसको बोलेंगे अपन अल्कोहल, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। बट किस टाइप का ब्यूटाइल अल्कोहल है? तो ये टर्सरी कार्बन दिखेगा तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज दी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। बस यही रिएक्शन को बोलेंगे अपन SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल बोलेंगे अपन द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन किसके बीच में होती है? द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी अल्काइल हैलाइड with nucleophile, with a nucleophile, reaction between tertiary alkyl halide with the nucleophile to give form, और इससे क्या बनता होगा? to give form tertiary alcohol। इससे टर्सरी अल्कोहल अगर फॉर्म होता है, such a reaction is known as to the such reaction is known as SN1 रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन SN1 रिएक्शन बोला करेंगे, जो कि SN2 में कंप्लीटली डिफरेंट था, इसके कंपेयर में अपोजिट था। वहां पे रिएक्शन में क्या हुआ करता था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गेट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड गेट कन्वर्ट इनटू टर्सरी अल्कोहल बाय यूजिंग ऑफ द वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये थी अपनी ओवरऑल अबाउट फॉर द SN1 की सिंपल एंड वेरी इजी डेफिनेशन। आपको पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इट मे बी डिफाइंड एज रिएक्शन टेकिंग प्लेस टर्सरी अल्काइल हैलाइड with the weak nucleophile to making of the tertiary alcohol
सच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलो इसके आगे का पार्ट अपन डिस्कस करते कि इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोला गया। अब इस रिएक्शन का यूनिमॉलिक्यूलर कहने के पीछे इसका एक सिंपल सा जवाब हमको इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म से प्राप्त होगा। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द मैकेनिज्म फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन की अपन अभी बात करेंगे सिंपल वे में मैकेनिज्म कि इसको इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर ही क्यों बोला गया। ठीक है, तो अभी जो ये सिंपल मैंने जो रिएक्शन बताया ये सिंपल रिएक्शन इजीली होती नहीं, इसको परफॉर्म करवाने के लिए इसके मैकेनिज्म बेसिकली 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी जो मैं रिएक्शन क्या लगाया था CH3 देन अगेन टू दिस CH3, अल्टीमेटली ये जो है ये ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा तो बन के निकलेगा आपका टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, जैसे कि अभी अपन रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। ओके सर, ये रिएक्शन होती कैसी, एक्चुअली इसके कितने स्टेप है, इसके एक्चुअली एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो अपन अभी इस रिएक्शन की बहुत ही सिंपल तरीके से मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इस मैकेनिज्म को SN1 के मैकेनिज्म को बेसिकली 2 स्टेप में डिवाइड किया गया। इसके अंदर बेसिकली 2 स्टेप इन्वॉल्व होती है, दैट इज द स्टेप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है, इसको बोलेंगे अपन स्टेप 1। स्टेप 1 में होता है यूं कि ये जो टर्ब्यूटाइल क्लोराइड है CH3 देन अगेन टू दिस CH3 देन अगेन टू दिस CH3, इसको अपन अल्टीमेटली बोलेंगे टर्ब्यूटाइल क्लोराइड। ये खुद अपने आप अल्काहलाइड, ओनली टर्ब्यूटाइल अल्काहलाइड, इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन नंबर फर्स्ट अल्काहलाइड अपना हेलाइड को ब्रेक कर देगा, यानी ये जो कार्बन और क्लोराइड्स एज ए हेलाइड यहाँ पे क्लोराइड इस्तेमाल किया गया, ये कार्बन क्लोराइड बॉन्ड यहाँ से क्या होगा ब्रेक होगा और बन के निकलेगा यहाँ पे कार्ब कटायन दैट इज CH3 देन अगेन टू दी CH3 और यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ओके, तो व्हाट हैपेनिंग्स, ये जो क्लोराइड है अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन ले देगा तो क्लोराइड अपने अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो उस समय कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, अभी देखोगे आप 1 2 3 एंड 4, एवरी बॉन्ड हैव द 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुल मिला के आपको 3 बॉन्ड दिखेंगे, एवरी बॉन्ड हैव द 2 इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली 3 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। इस कार्बन के ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे अपन कार्ब कटायन। तो ये बना आपका टर्सरी कार्ब कटायन। ओके, टर्सरी कार्ब कटायन किससे बना आपका, ये हो गया आपका टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड्स, दिस आर द टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड और ये बन के निकला आपका टर्सरी कार्ब कटायन। तो SN2 की बात करते अपन, तो वहां पे क्या था, अल्काइल हेलाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुल मिला के अल्का हेलाइड विद द न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल था, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प के थ्रू अल्का हेलाइड ने अपना हेलाइड ब्रेक किया था। SN1 में ऐसा नहीं हो रहा है, अल्का हेलाइड अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई लुकआउट ही नहीं है करके इस रिएक्शन का जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, अल्काइल हेलाइड करके इसको बोलेंगे अपन यूनिमॉलिक्यूलर, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे ही। ओके, तो ये स्टेप 1 में आपको इतना ध्यान में रखना है कि अल्का हेलाइड ने अपना हेलाइड अपने आप ब्रेक करके क्या फॉर्म किया, कार्ब कटायन। अब स्टेप 2 जो होंगी, जो स्टेप 1 में प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है उसको अपन यूज करेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 1 में क्या फॉर्म हो चुका है, टर्सरी कार्ब कटायन यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखा, इसको बोलेंगे अपन टर्सरी कार्ब कटायंस। ओके, अब इसके पास कौन रिएक्ट होगा, कार्ब कटायन का नेचर होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ये 6 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब अपने पास जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बना, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का यूज नहीं किया गया। अभी इसके ऊपर अपन सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की भी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियोफाइल का खुद का एक यूनिक नेचर है। सर न्यूक्लियोफाइल का यूनिक नेचर क्या है, नंबर फर्स्ट की न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कार्ब कटायन की खासियत क्या है, कार्ब कटायन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इनके बीच में बहुत फास्ट रिएक्शन होंगी और फास्ट रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, सूटेबल एक कंपाउंड बनेगा CH3CH3OH, यानी ये बन के निकला आपका अल्कोहल। व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड अल्कोहल, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। ओके, तो ये रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के कंपेयर में फास्ट कहलाएंगे। स्टेप 2 इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, स्टेप 1 जो होती है इज अ स्लो स्टेप रिएक्शन। इसको स्लो स्टेप रिएक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होकर कार्ब कटायन बन रहा है।
यहाँ पे ये फास्ट क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके बीच में रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी और प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ओके, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो अल्टीमेटली SN1 रिएक्शन बेसिकली मैकेनिज्म के मुताबिक 2 स्टेप में उसको डिवाइड किया गया है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 इज द वेरी स्लो स्टेप एंड स्टेप 2 इज द फास्ट होती है। SN2 में ये SN1 का पार्ट है। SN1 में बेसिकली मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग 2 स्टेप होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। SN2 की बात करते हैं तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 में सबसे पहले कार्ब का डायन बन के आता है और स्टेप 2 में जो कार्ब का डायन बन के आया उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म ही इसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करेगा, दैट इज अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसका अपन रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते तो बहुत ही सिंपल है। द रेट ऑफ द रिएक्शंस इज डिपेंड अपॉन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट Rx। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है ये ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड है, इसका रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड होता नहीं। SN2 के केस में क्या होता है, रिएक्शन का रेट अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड हुआ करता था और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड हुआ करता था, करके उसको क्या बोला गया, बायोमोलिकुलर। इस रिएक्शन का रेट टोटल ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं होता, करके इस रिएक्शन को बोला गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर कहने के पीछे इसका रीजन क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली अल्काइल हैलाइड, डू नॉट डिपेंड अपॉन फॉर द न्यूक्लियोफाइल। सर इस रिएक्शन का रेट ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड क्यों है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं है, इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या है, तो अपन यहाँ पे मैकेनिज्म बता रही है। होता है यूं कि अल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए स्वयं अल्काइल हैलाइड रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई लुकआउट ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन और हैलाइड इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है तो कार्बन के पास एनर्जी चाहिए और इस कार्बन को एनर्जी ये 3 बल्कि ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे तीनों बल्कि ग्रुप कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होकर इजीली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यानी अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड को ब्रेक करने के लिए स्वयं अल्काइल हैलाइड रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियोफाइल का वहां पे कोई लुकआउट नहीं होता, करके इस रिएक्शन का रेट ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं है। SN2 में क्या होता है, क्योंकि होता उसमें यूं कि ये जो अपन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लगाते हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन और हैलाइड का बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो कार्बन के पास चाहिए एनर्जी, तो कार्बन को एनर्जी ये हाइड्रोजन दे सकते नहीं, तो यहाँ पे मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एनर्जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तब जाके इस कार्बन को एनर्जी मिलेंगी और कार्बन हैलाइड बॉन्ड ब्रेक होगा। कुल मिला के इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 में दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अल्काइल हैलाइड, करके इसको बोला गया बायोमोलिकुलर, लेकिन इसको बोलेंगे अपन यूनिमोलिकुलर। ओके, ये थी उसकी एक सिंपल सी और आसान मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आपको 2 स्टेप राइट करते आना चाहिए और हर किसी स्टेप को आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करोगे, ध्यान दो आप। स्टेप 1 में क्या होता है, जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड अपने में से बॉन्ड ब्रेक करके टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा और टर्सरी कार्बोकैटायन डायरेक्ट रिएक्ट होगा सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल के साथ और सिंपल क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। हाउ टू एक्सप्लेन हियर, व्हेन द मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 स्टेप। The first step is a slow step in which the terbutyl chloride means that the tertiary alkyl halide breaking the carbon halide bonds and to making of the tertiary carb cation. This step becomes very slow. And second step is a fast step. The tertiary carb cation react with the nucleophile to making of the stable product. Is the making of the tertiary alcohol. This overall about for the mechanism of the SN1 reaction. So now discuss about for the rate of reaction. अभी आपको बता दिया कि overall the rate of reaction depend upon only alkyl halide, do not depend upon for the nucleophile according to their mechanism, because they have to break the bond of the carbon halide only depends alkyl halide, do not involve of the nucleophile. That's why the rate of chemical reaction depend upon for the alkyl halide और इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड है, करके इस रिएक्शन को बोलेंगे अपन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, ये था SN1 का मैकेनिज्म विद द रेट ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं अपन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कि SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट इन्वर्सन था, कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन था, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसी नहीं होती है। SN1 रिएक्शन सबसे पहले ध्यान में रखो कि ये जस्ट लाइक टू ऑपोजिट ऑफ दी SN2। ओके, तो SN1 की अपन अभी बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की
कि इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री को इन डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट पार्ट द स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। बहुत ही सिंपल इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री हुआ करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। इसकी जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होती है यहाँ पे अल्टीमेटली एक रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है एंड अल्टीमेटली क्या बोलेंगे अपन, ये 50% ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करेगा, 50% ऑप्टिकली एक्टिव एंड 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड यहाँ पे कुल मिला के रिटेंशन प्लस इन्वर्सन दोनों फॉर्म होंगे। वी कैन सी मेकिंग ऑफ द रिटेंशन कंपाउंड एंड सेकंड टू मेकिंग ऑफ द इन्वर्सन कंपाउंड। ओके, चलो इसकी अपन स्टोइकोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लगाते हैं, जैसे कि 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ध्यान दो आप, 2 ब्रोमो ऑक्टेन के ऊपर अपन रिएक्शन अगर लगाते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपनिंग्स, ये रहा आपका C6H13, C इधर H इधर भी CH3 और ये रहा अपना Br, इसको बोलेंगे अपन 2 ब्रोमो ऑक्टेन। इसके साथ क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एक सूटेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे C6H13, C इधर भी क्या रहेगा आपका H, इधर रहेगा CH3 और ये बनेगा आपका OH और यहाँ पे Br हो जाएगा बाहर। ओके, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन से बनेगा 2 ऑक्टेनॉल, 1 2 और ये रहेगा अपना 6, तो ये बनेगा 2 ऑक्टेनॉल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस कार्बन के पास कायरल कार्बन है, इसको अपन कायरल कार्बन बोलेंगे क्योंकि इस कार्बन के साथ चारों मोइटिक एसिड डिफरेंट है। तो यहाँ पे कायरल अल्कोहल फॉर्म हुआ। होता यूं कि अगर इसके अगर मैकेनिज्म लगाते हैं तो नंबर 4 C6H13 CH एंड C, इसको अपन ऐसा राइट कर सकते हैं जस्ट लाइक डू दैट, दीज आर दी C6H13H एंड अगेन टू दी CH3। ओके, इसके साथ क्या रहेगा Br, इसके साथ अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले क्या बनाएगा, कार्ब कटायन। तो आपको इस प्रकार का कार्ब कटायन दिखेगा, दैट इज C6H13H एंड अगेन टू दी CH3, तो ये बनेगा कार्ब कटायन। स्टेप 2 में क्या होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ओके, ये स्टेप 1 होगी, दैट इज ए वेरी स्लो स्टेप। स्टेप 2 जो होगा ये फास्ट स्टेप होगा, जो कार्ब कटायन बन के आया है। ओके, तो ये कार्ब कटायन बन के जो आया है तो इसके साथ अब रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल C6H13H कार्ब कटायन रिएक्ट विद दी न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसके साथ अपन रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप 1 स्टेप 2 फास्ट स्टेप। न्यूक्लियोफाइल अब इसके पास अटैक करेंगे दोनों साइड से, राइट। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 साइड अवेलेबल है कार्बोकटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सपोज न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH एंड अगेन इट्स हैव टू दी जस्ट लाइक टू प्रोडक्ट H, सो दैट दी CH3EH C6H13। न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल ने अगर इधर से अटैक किया तो क्या बनेगा, जस्ट लाइक डियर दैट C6H13EH एंड अगेन टू दी CH3, ये इधर प्रोडक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन के आए, फर्स्ट एंड सेकंड। हालांकि दोनों प्रोडक्ट सेम है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट को अपन अल्टीमेटली बोलेंगे रिटेंशन कंपाउंड और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे अपन इन्वर्सन। अब क्या होता है, SN2 में अपन देखें तो जो प्रोडक्ट बन के आया था स्टोइकोकेमिस्ट्री के मुताबिक वो इन्वर्सन था, यानी कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फिगरेशन था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। स्टेप 1 में जो कार्ब कटायन बन के आया, इस कार्ब कटायन के ऊपर जैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके पास 2 साइड अवेलेबल होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सपोज अगर इन्हीं के राइट साइड के अगर अटैक किया तो प्रोडक्ट बना आपका रिटेंशन और लेफ्ट साइड में अटैक किया तो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्सन। अब इनमें से कौनता कंपाउंड रिटेंशन होगा और इनमें से कौनता कंपाउंड इन्वर्सन होगा, ये अगर पहचानना है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट आपने लिए हो, राइट, तो इधर देखने का कि कार्बन हेलाइड का जो बॉन्ड है वो किस साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन और हेलाइड ये जो बॉन्ड है ये राइट साइड में है, तो इसकी रियल पोजीशन है। ओके, कार्बन हेलाइड का बॉन्ड राइट साइड में हेलाइड दिखेगा आपको, और जिस साइड में हेलाइड है उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। तो इसको इससे अगर कंपेयर करते हैं तो अल्टीमेटली ये 0%
आपको अपोजिट दिखेगा, यानी इसके कंपेयर में अपोजिट नहीं, जिस साइड में हेलाइड है उसी साइड में क्या अटैच हो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये प्रोडक्ट जब बन के आया तो देखो जिस साइड में कार्बन हेलाइड है, अभी देखो कार्बन हेलाइड का प्रेजेंस कहाँ पे है, राइट साइड में, यहाँ पे बन के आ रहा है कार्बन हेलाइड लेफ्ट साइड में। तो इस प्रोडक्ट में जिस साइड में कार्बन हेलाइड है उसके जस्ट अपोजिट कार्बन विद द न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ है, तो ये क्या होगा, 100% अपोजिट अटैक है, यानी 100% बैक साइड अटैक, 0% बैक साइड अटैक। ठीक है, तो जिस साइड पे कार्बन हेलाइड बॉन्ड है उसी साइड को न्यूक्लियोफाइल फॉलो करके उसी साइड की वो रिटर्न आ रहा है करके इसको बोलेंगे अपन रिटर्नसन। जिस साइड पे कार्बन हेलाइड बॉन्ड है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे कार्बन, जिस साइड पे कार्बन हेलाइड बॉन्ड है उसके अपोजिट साइड पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, तो इसके पोजीशन में ये पोजीशन कैसी है, अपोजिट है करके इसको बोलेंगे अपन इन्वर्सन। तो कुल मिला के रिटर्नसन प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इन्वर्सन, इन दोनों का अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने में पता ये होता है कि 50% ऑप्टिकली एक्टिव होता है और 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक रैसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव, डीएल फॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर रैसमिक मिक्सचर द स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 रिएक्शन बिकम टू द रिटर्नसन एंड इन्वर्सन, 50% ऑप्टिकली एक्टिव एंड 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव। SN2 की अगर स्टोइकोकेमिस्ट्री बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो 100% इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो कि SN1 में ये पाया गया नहीं। ये था अबाउट फॉर द SN1 रिएक्शन की अल्टीमेटली स्टोइकोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं अपन इस रिएक्शन की सबसे लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा ये रिएक्ट होता है, SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा फेवर होती है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड्स। ओके, ऐसा क्यों होता होगा इसका अपन अभी एक डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। राइट, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ये रिएक्शन का सबसे लास्ट पार्ट है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के मुताबिक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, and secondary alkyl halide is a more reactive as compared to primary alkyl halide, and primary alkyl halide is a more primary alkyl halide is more reactive than to the methyl halide। तो ये जस्ट लाइक टू दी कंप्लीटली अपोजिट टू दी SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या हुआ करता था, मिथाइल हैलाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन टू दी टर्शियरी, जस्ट लाइक टू दी अपोजिट। ये अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दी SN1 रिएक्शन। सर टर्शियरी अल्कलाइड बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन फेवर होती है SN1 में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ऐसा ही क्यों, उसका अपन को पढ़ना है रीजन। तो बहुत इसका सिंपल और आसान इसका जवाब है। होता यूं कि अगर मैंने तीनों टाइप का अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो इनमें सबसे ज्यादा यूज होगा, रिएक्ट होगा टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसके पीछे रीजन है इसका मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म के आधारित फर्स्ट स्टेप में अपन डिस्कस कर चुके, यहां पे बन के आता है कार्ब कटायन। मैकेनिज्म स्टेप 1 में क्या बन के आता है, कार्ब कटायन बन के आता है। और कार्ब कटायन अपने अंदर बेसिकली कार्ब कटायन के इफेक्ट के मुताबिक ही टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कार्ब कटायन इफेक्ट। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू द कार्बोकटायन इफेक्ट्स, ये जो शो कर रहा है ये किसके मुताबिक शो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्ब कटायन इफेक्ट। कार्ब कटायन इफेक्ट के मुताबिक इसकी अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे। एक्चुअली कार्ब कटायन का मीनिंग क्या होता है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होना और कार्बन के पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन होना। मीन्स कार्बन के पास कुल मिला के 3 बॉन्ड होंगे और उसके पास खुद का एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अल्टीमेटली अगर ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कार्बन अपने अंदर 6 है और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इट्स हैव द पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली कार्बन नॉर्मली नेचुरली क्या होता है, ऑक्टेट इन नेचर होता है, इट्स हैव द 4 बॉन्ड। ओके, यहाँ पे 4 बॉन्ड दिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे आपको 8। लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बन के आता है कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन नॉर्मल नहीं होता, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा आपको कार्ब कटायन बनते हुए दिखता है। और कार्ब कटायन बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कार्ब कटायन होता है प्राइमरी, देन सेकंड उसके बाद होता है सेकेंडरी कार्ब कटायंस। ओके, उसके बाद होता है प्राइमरी कार्ब कटायन, सेकेंडरी कार्ब कटायन, फिर होता है आपका
टर्सरी कार्बोकैटायन। सपोज मैंने इसको टर्सरी कार्बोकैटायन बोला, दैट इज टर्सरी कार्बोकैटायन। ये होने बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये होगा अपना प्राइमरी कार्बोकैटायन। तीनों कार्बोकैटायन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस प्रकार का होता है? टर्सरी कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। The stability order of the carbocation, tertiary carbocation more stable than to secondary and secondary carbocation more stable to the primary। बस यही हमको अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर समझा के देंगे। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। सर टर्सरी कार्बोकेटायन क्यों मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करना है तो इसको तीनों बल के ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि तीनों यहाँ पे क्या लगे? अल्काइल। इसमें सिर्फ दो ही अल्काइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक ही करेंगे स्टेबल करने की कोशिश। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो आप, अगर मैंने लेट कंसिडर टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, ओके, यहाँ पे अगर मैंने मान के चलो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया अथवा सेकेंडरी, ओके, एक्चुअली ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे मैंने यूज किया प्राइमरी, जस्ट लाइक टू हियर दैट्स HH इथाइल क्लोराइड। अब ध्यान दो, टर्सरी ये सेकंड, ये जो है अपना पार्ट, ये अल्टीमेटली जो है ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ओके, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? कार्बन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन हैलाइड बॉन्ड होके यहाँ पे अल्टीमेटली जो बनेगा ये क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, ये बना टर्सरी कार्बोकेटायन, ये बन के निकला आपका सेकेंडरी। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर यूज करते तो यहाँ पे बन के निकलेगा आपका अल्टीमेटली प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो इन तीनों कार्बोकेटायन में, ये तो हुआ मैकेनिज्म के मुताबिक, और मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है तो इन तीनों कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब टर्सरी क्यों होता है? क्योंकि कार्बोकेटायन में कार्बन पॉजिटिव विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ करता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये भी अल्काइल एनर्जी दे सकता है, ये भी मिथाइल एनर्जी दे सकता है, और ये भी मिथाइल एनर्जी दे सकता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए 3 बल के ग्रुप है, इसको स्टेबल करने के लिए ओनली 2 ही बल के ग्रुप है, और इसको स्टेबल करने के लिए ओनली 1 बल के ग्रुप है। जितने ज्यादा बल के ग्रुप होगा उतना मोर स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल होता है, ये देन एंड देन। तो टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ओके, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के मुताबिक टर्सरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। होता यूं कि टर्सरी कार्बोकेटायन तभी बनेगा जब आप टर्सरी अल्काइल यूज करेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन तभी बनता है जब अपन क्या करते हैं? सेकेंडरी अल्काइल यूज करते हैं, और प्राइमरी तभी बनेगा कार्बोकेटायन जब आप क्या यूज करेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। That's why the tertiary carbocation is more reactive than to the secondary and that's why tertiary alkyl halide is more reactive than to the secondary alkyl halide, and secondary alkyl halide is more reactive than to the primary, and primary alkyl halide more reactive as compared to the मिथाइल हेलाइड्स। ओके, अब इसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इधर भी न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट करते हैं क्या बनेगा? प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अल्टीमेटली टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ओके, और यहाँ पे जो बन के निकलेगा ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ करेगा। ओके, तो इसकी कार्बोकेटायन इफेक्ट के मुताबिक इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड्स। ओके, ये था ओवरऑल अबाउट पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन। चलो, अभी ये जो जितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं इन डिटेल, अगर आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूरे जवाब यहाँ पे बनाते आना चाहिए। अबाउट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोकेमिस्ट्री एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो अपन पढ़ चुके उसको अपन सिंपली यहाँ पे अभी क्या करेंगे? समराइज करते हैं। अब SN1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? बहुत से पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं इन SN1 रिएक्शंस, तो सभी पार्ट को अपन शॉर्टली डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें अगर आपने ध्यान में रखे तो आप बहुत कुछ लिख के आ सकते हो, राइट, लेकिन रटना नहीं है, समझ के लिखना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द SN1 नंबर 4 अपन डिस्कस कर चुके, अपन अभी समराइज कर रहे। अकॉर्डिंग टू द SN1 नंबर 4 अपन डिस्कस कर चुके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है ध्यान में रखने का कि यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड से टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ यदि अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होता है तो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल फॉर्म होता है,
इतना आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ओके, सेकंड क्या होता है, इसके अपन मैकेनिज्म डिस्कस किए, तो मैकेनिज्म के आधारित ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो वेरी स्लो स्टेप 1 जो होती है ये अपने अंदर बहुत ही स्लो होती है। इस स्टेप में क्या होता है, जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है ये अपने अंदर खुद का बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन हैलाइड, और यहाँ पे जो बन के निकलेगा ये क्या बनता है, यहाँ पे टर्सरी कार्ब कटायन फॉर्म होता है। ओके, स्टेप 2 में क्या होता है कि जो टर्सरी कार्ब कटायन बन के निकला है उसके साथ रिएक्ट होगा आपका एक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल। ये रही उसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म। ओके, ये अपने अंदर स्लो चलती है, अपने अंदर फास्ट होती है। दी स्टेप 1 इज द you'll go to the slow step and step 2 is a fast step. ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये होगी रिएक्शन, ये मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी रेट। इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, इसका रेट होता है रेट इज इक्वल टू के, के इज अ रेट कांस्टेंट, द डिपेंड अपॉन ओनली अल्काइल हैलाइड, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड। इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड है करके इसको बोला गया है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड क्यों है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ओनली अल्काइल हैलाइड रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपको इसकी क्या बताना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको इतना चीजें ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, अपने अंदर 50% ऑप्टिकली एक्टिव होता है एंड 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अपने अंदर 2 प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, रिटेंशन एंड इनवर्सन। जैसे कि C6H13 ये जो कंपाउंड है, ओके, ये कार्बन, ये मिथाइल, ये रहा अपना कार्ब कटायन, इसके साथ अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है तो 2 साइड में अटैक करेगा, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड बन सकते हैं, जस्ट लाइक विद दैट इज दी OH एंड अगेन टू दी OH। इधर क्या रहेगा आपका C6H13 H, और ये क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा C6H13 H, और ये क्या रहेगा आपका CH3। देखिए आप जिस साइड में कार्बन हैलाइड है उसी साइड में कार्बन हाइड्रोक्सी बना, तो ये बनेगा आपका रिटेंशन कंपाउंड। ओके, और जिस साइड में कार्बन हैलाइड है उसके बैक साइड में कार्बन हाइड्रोक्सी बनाते, ये बनेगा अपना इनवर्सन। ओके, तो इन दोनों का मीन निकाल देते, 50% ऑप्टिकली एक्टिव, 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी अल्टीमेटली ये रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, जो मेकिंग ऑफ द रैसेमिक मिक्सचर। ओके, इनवर्सन एंड रिटेंशन। और इसके अगर अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में टर्सरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर्ड टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन टू द प्राइमरी, एंड प्राइमरी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर्ड टू मिथाइल हैलाइड। ये थी समराइज अबाउट फॉर दी SN1 रिएक्शन। ओके, अब लास्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन अबाउट फॉर दी SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। देखो आपको एग्जाम में एक तो SN1 के बारे में पूछेगा, नहीं तो फिर SN2 के बारे में पूछेगा थेराटिकल। अभी अपन कभी कभी क्या होता है, इनका डिफरेंशिएट पूछता है तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएट बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर दी डिफरेंशिएट ऑफ दी SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का अपन एकदम सिंपल और आसान सा डिफरेंशिएट लगाते हैं। यहाँ पे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा करता है, कभी कभी तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उस समय डरने की कोई बात नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं, ठीक है। जहाँ पे डर वहाँ पे अपन पीछे आते हैं, जहाँ पे डर महसूस होता है वहीं पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा आपका SN2 लगा देते हैं, इधर लगाएंगे अपन SN1 रिएक्शन। अब देखो इसका अगर आपको डिफरेंशिएट पूछता है तो बेसिकली 5 पॉइंट आपको कवर करना है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको रिएक्शन बताना है कि इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली मिथाइल हैलाइड से क्या बनता है, इसके ऊपर अगर आपने न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किए तो इससे क्या बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल बनेगा। Na कुल मिला के आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से कहीं ना कहीं क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये पहला डिफरेंस है रिएक्शंस। ये रही अपनी SN2 की। SN1 में क्या होता है, यहाँ पे अपन जो यूज करती है टर्सरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टरब्यूटाइल क्लोराइड, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, टरब्यूटाइल अल्कोहल। ये फोर्थ डेफिनेशन जो हो गई, ये जो फॉर्म हुई है अल्टीमेटली यहाँ पे जस्ट लाइक दी क्लोराइड यूज किया मैंने, तो यहाँ पे क्लोराइड बाहर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड से बन के निकला टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी अल्काइलाइड से बनके निकलता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्थ डिफरेंस अबाउट फॉर SN2 एंड SN1। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, मैकेनिज्म। अब ये होती है अपने अंदर SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये होती है डबल स्टेप रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है, जिस साइड में आपका H होता है उसके बैक साइड में क्या अटैक करेगा, ये हो गया आपका अल्टीमेटली आपका एक मिथाइल क्लोराइड्स। ओके, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा
और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा जस्ट लाइक टू द हियर। धीरे धीरे कार्बन क्लोराइड बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होगा, डेल्टा पार्शियल नेगेटिव डेल्टा पार्शियल नेगेटिव, इधर एच और ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या बनेगा, बैक साइड अटैक, यहाँ पे बन के निकल दिखाएगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या होता है, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन चलती है। ओके, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, फोर्थ ये जो होती है टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो होता है अपने अंदर का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्ब कैटायन फॉर्म करता है जस्ट लाइक टू हियर दैट्स। ओके, ये स्टेप 1। ओके, और स्टेप 2 में जो कार्ब कैटायन बन के निकला उसके ऊपर कौन रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होकर यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिंपल आसान सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। राइट्स, इतना ध्यान में रखना है। तो ये अपने अंदर स्टेप 1 कैसी होती है, स्लो होती है, और ये स्टेप 2 हो गई, ये अपने अंदर कैसी होती है, फास्ट होती है, एक तूफान रिएक्शन होती है। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अब SN1 में क्या होता है, देखो आप, SN1 में 2 स्टेप होती है, SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये अल्टीमेटली कितनी स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप। यहाँ पे कार्ब कैटायन बनता है, यहाँ पे कार्ब कैटायन नहीं बनता, यहाँ पे बनता है पेंटावलेंट कार्बन। तो सेकंड पॉइंट आपको मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंशिएट करवाना है SN2 एंड SN1। ओके, अब इसकी अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका रेट होता है टोटल डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसका जो रेट होता है, रेट वी कैन सी डिपेंड अपॉन ओनली अल्काइल हैलाइड्स। ओके, इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड होता है। The rate of reactions in SN2 depend upon for to the alkyl halide as well as nucleophile, क्योंकि कार्बन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कार्बन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ओनली अल्काइल हैलाइड रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्ड पॉइंट आपको कवर करना है रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ डिफरेंशिएट लगाना आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसकी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये जो होता है SN2, ये क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे सिर्फ रिटर्न इन्वर्सन प्रोडक्ट ही बनता है, कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशंस फॉर्म होता है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर बात करते हैं अपन, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये क्या कर, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। वी कैन सी मेकिंग ऑफ द रैसिमिक मिक्सचर, यानी ये रिटर्सन भी फॉर्म करेगा एज वेल एज ये इन्वर्सन भी फॉर्म करेगा। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आपका 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, 50% एक्टिव हुआ करेगा और 50% अपने अंदर ये इनएक्टिव हुआ करेगा। ओके, थर्ड और लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट अबाउट फॉर द डिफरेंशिएट ऑफ द SN1 एंड SN2। तो इसका अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी के मुताबिक प्राइमरी मिथाइल हैलाइड मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एंड प्राइमरी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दी टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इधर रिएक्टिविटी की बात करते हैं अपन, तो रिएक्टिविटी के मुताबिक टर्सरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन टू दी सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव दैन टू दी प्राइमरी, एंड प्राइमरी मोर रिएक्टिव दैन टू दी मिथाइल हैलाइड। तो ये था अपना एक डिफरेंशिएट अबाउट फॉर द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।